नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त के सबसे बड़े अपडेट के साथ करते हैं, जहां यूपी बीजेपी को लेकर अखिलेश यादव ने एक बार फिर से तंज कस दिया है। इस बार उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर बिना किसी का नाम लेते हुए टिप्पणी कर दी है। तो अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की है। उन्होंने लिखा, मॉनसून ऑफर 100 लाओ, सरकार बनाओ। बीजेपी में सियासी घमासान पर अखिलेश का वार देखने को मिला है और अखिलेश ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर साफ लिखा है कि 100 लाओ, सरकार बनाओ। और बीजेपी में सियासी घमासान पर अखिलेश का वार है। अखिलेश यादव का इशारा माना जा रहा है कि केशव मौर्य हमारी तरफ आ सकते हैं या उनको अपने खेमे में लाने का प्रयास है, जो इन दिनों सरकार से नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से केशव मौर्य की नाराजगी का खंडन किया जा चुका है। और अधिक जानकारी अपडेट्स के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ अमित मिश्रा यहां पर जुड़े हुए हैं। तो अमित, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अखिलेश यादव ने एक्स हैंडल पर यह पोस्ट किया है, इसके क्या सियासी मायने हैं? जिस तरह से लगातार प्रयास करा, सियासत गर्म होती जा रही है, उपचुनाव भी है यहाँ पर, और उसको लेकर के अभी अखिलेश केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली में रहना, उसके बाद मीटिंग में ना पहुंच पाना, अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करना, तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष को ये लगा कि शायद जो केशव प्रसाद मौर्य है उनका बीजेपी से कहीं न कुछ मोहभंग होता दिख रहा है। तो ऐसे में अखिलेश यादव का ये जो बयान आया है कि आप 100 विधायक लाइए और मैं आपको जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री बना दूं, उन्होंने ये भी कहा है कि आपकी मंशा रही है, आप हमेशा मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, लेकिन आपको कभी तवज्जो नहीं मिला। आप जिस सरकार के साथ हैं, आप जिस पार्टी के साथ हैं, उस पार्टी ने कभी आपको तवज्जो नहीं दिया, मीटिंग में भी आपको तवज्जो नहीं मिलता। तो ऐसे में उनका ये बयान है कि आप अगर चाहें तो जिस तरह से बिहार में हुआ, फिर आप हिम्मत जुटाएं तो और हमारे साथ आए तो समाजवादी उनको समर्थित करेगी और 100 विधायक लेकर आए, हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो सियासत के दौर में ये जो केशव प्रसाद मौर्य का विमुख होना, मीटिंग में न जाना, तो कहीं न कहीं विपक्ष को लेकर के उनकी को लेकर के ये बयानबाजी अखिलेश यादव की तरफ से रही है। जी हेलो। बिल्कुल, और क्या इसके सियासी मायने ये भी निकाले जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर केपी मौर्य ने पहले एक्स हैंडल पर पोस्ट किया था और कहा था कि संगठन ज़्यादा बड़ा होता है, सरकार उसके बाद आती है। उसके बाद से लगातार जिस तरह से भूपेंद्र चौधरी दिल्ली पहुंचे, वहां पर आला कमान से मुलाकात की, उसके बाद अखिलेश यादव को लगा कि नहीं, अगर इस तरह का कुछ पोस्ट किया जाता है या कहीं पर उनको राजनीतिक संभावनाएं दिखने लगी हैं। बिल्कुल, जैसे ही उन्होंने इस तरह का पोस्ट किया है कि संगठन बड़ा है, और ये पोस्ट आप देखिए कि जैसे ही उनका ये पोस्ट को 23 घंटे का समय बीता है पोस्ट के बीच जाने के बाद, तुरंत उन्होंने आज की जो अगर पोस्ट चेक करें तो केशव प्रसाद मौर्य ने अपने एक्स हैंडल पे किया है, सरकार की तारीफें भी लिखी है, युवाओं को रोजगार दिया। तो एक तरफ जैसे ही उन्होंने सरकार पे तंज कर दिया था कि वहां पे संगठन जो है महत्वपूर्ण होता है, या सीएम योगी को लेकर के कहीं के अंदर खाने से कुछ डिस्प्यूट्स रहे, उसको लेकर के कुछ उनके मनमुटाव रहे होंगे, जिसको लेकर के दिल्ली में थे। और ट्विटर हैंडल पे जिस तरह से उन्होंने एक्स हैंडल पर ये पोस्ट किया था, और वहीं उसके बाद उन्होंने अपने आप में बदलते हुए दिखाई दिए, जिसमें सरकार की बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कल का विषय था, लेकिन आज वहीं कहीं न कहीं जो केशव प्रसाद मौर्य का है, जो उनकी मानसिकता कुछ बदलती आज नजर आ रही ट्विटर हैंडल के माध्यम से। लेकिन जैसे ही उनको ऐसा लगा कि वहां फिर से मीटिंग हो सकती है, वहां पीछे लोग जा सकते हैं, भूपेंद्र चौधरी का पहुंच जाना, उसके साथ ही बीजेपी के प्रमुख नेताओं के साथ तुरंत जो है उनसे कम्युनिकेशन करना, तो कहीं से विपक्ष को ऐसा लगा, अखिलेश यादव को लगा कि शायद जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य अपना पार्टी विमुख जाने की स्थिति बन रही थी, शायद ऐसा न हो कि बीजेपी पार्टी या उनके नेता इस मामले को रोक ले। तो इस तरह ही उन्होंने ये बयानबाजी की है कि शायद अब भी कुछ उनके समझ में आ जाए और वो बीजेपी की तरफ से मोह भंग करके अपनी पार्टी में समाजवादी। लेकिन जब इस तरह का पोस्ट अखिलेश यादव की तरफ से किया गया, एक पार्टी के सुप्रीमो भी हैं और इसके साथ ही इस बार उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा चुनाव हुए तो बहुत अच्छा प्रदर्शन इनकी पार्टी ने किया भी। लगातार विपक्ष की तरफ से आरोप ये रहता है कि नहीं, बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति करती है, लेकिन अखिलेश यादव द्वारा, जो कि विपक्ष के एक जाने माने मजबूत नेता हैं, अगर इस तरह की पोस्ट की जाती है तो क्या फिर यह आरोप इनकी तरफ ट्रांसफर नहीं होता है? बिल्कुल होता है। आप एक पार्टी के सुप्रीमो हैं और इस प्रदेश के आप पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और उसके बाद अपने आप में विपक्ष में सबसे मजबूत नेता है, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, और उसके बाद इस तरह के सोशल मीडिया पर बयानबाजी करना, या वर्तमान में जो जिस सरकार में डिप्टी सीएम है उसकी बात को लेकर के इस तरह से बयानबाजी करना, तो कहीं न कहीं एक इस तरह की चीजों को जो है बिल्कुल अलग स्तर से दिखा जाना चाहिए कि सियासी अपनी जगह पर है, लेकिन गतिविधियां सरकार की प्रदेश की अपनी तरफ है। लेकिन जिस तरह से ट्विटर हैंडल की है, ट्विटर हैंडल पर जो है पोस्ट और उसके बाद ये बयानबाजी आपस में एक दूसरे पर तंज करते हुए दिखाई जो दे रही है, वो कहीं न कहीं अपने आप में प्रश्न चिन्ह भी उठता है। जी ठीक है, आप यहाँ पर लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा।